Hello, bachcho. Let's read the question. The question says assertion and reason direction. In the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as. Option 1, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option 2, both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3, assertion is true but reason is false. Option 4, assertion is false but reason is true. Assertion, the complete oxidation of glucose can only happen in aerobic respiration. Reason, aerobic respiration is more efficient because most of it occurs in the cytoplasm of the cell where mostly all of the cellular activities mainly take place. असर्शन स्टेटमेंट में कहा गया है कि ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में ही होती है एंड रीजन स्टेटमेंट में कहा गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन से ज्यादा एफिशिएंट है बिकॉज ये साइटोप्लाज्म में ज्यादातर होती है जहां पर सेल्यूलर एक्टिविटीज मेनली आकर होती हैं. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एरोबिक रेस्पिरेशन. की कॉन्सेप्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इसे हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इट इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज टू लिबरेट एनर्जी. तो ग्लूकोज की जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है फॉर लिबरेशन ऑफ एनर्जी तो उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस होता है इन द साइटोप्लाज्म विच इज कॉमन स्टेप फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ग्लाइकोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है विच इज द पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड अंडरगो करता है एक लिंक रिएक्शन के. लिंक रिएक्शन के बाद बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए. ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है ये फर्दर एंटर करेगा इनटू द क्रेब्स साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल के बाद होती है हमारी ईटीसी विच इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड देन केमियोस्मोसिस के थ्रू एटीपी की सिंथेसिस की जाती है. नाउ जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एटीपी का नेट गेन है, नेट गेन ऑफ एटीपी कितना है? इट इज 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी. और अगर इसको हम कंपेयर करें विद द नेट गेन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की एंड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो नेट गेन है एटीपी का इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी. तो जब हम इनको कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का रिलीज ज्यादा है एंड ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है. इसलिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें, इनमें से असर्शन स्टेटमेंट करेक्ट लेकिन रीजन स्टेटमेंट है हमारी रॉन्ग. अकॉर्डिंग टू दिस हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे. इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.